नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम ने प्रदेश में चल रहे नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी यहां मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि जो मामले जनहित से जुड़े हैं उनका निस्तारण तुरंत किया जाए। साथ ही बता दें, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सीएम ने जानकारी ली और अटके हुए प्रोजेक्ट्स का निस्तारण करने और उनकी प्रगति की रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है मुख्यमंत्री शिप कैसे चल रही है। भजनलाल के बारे में जितना कम कहूँ उतना ही कम है। पूरा राजस्थान जान चुका है भजनलाल जी थोड़े दिनों के मेहमान हैं। दरअसल सांसद बेनीवाल जोजरी बचाओ अभियान में शामिल होने बालोतरा के डोली गांव पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में वे बोले, सीएम भजनलाल का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, कभी संघ कार्यालय कभी अलग अलग जगह जा रहे हैं। इसी दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी तंज कसते हुए कहा, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नकली नोटों की घटना ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों को सकते में डाल दिया है। रविवार रात करीब 6 बजे तक अज्ञात युवक ने मोहनगढ़ के एक ई मित्र कियोस्क पर 500 रुपए के 9 नकली नोटों के जरिए 4500 रुपए फोन पे के माध्यम से अपने खाते में जमा करवाए। सीसीटीवी फुटेज में युवक के पास भारी मात्रा में नकदी दिखाई दी, जिसने संदेह को और बढ़ाया। नकली नोट जमा करवाने के तुरंत बाद युवक फरार हो गया, जिससे स्थानीय बाजार में अफरा तफरी मच गई। ये घटना मोहनगढ़ में चर्चा का केंद्र बन गई है। आराध्य देव श्री बाबू महाराज का 4 दिवसीय लक्की मेला हर वर्ष की भांति इसी महीने भाद्रपद शुक्ल पक्ष 2 को धूमधाम गांव कुदीना तहसील बाड़ी में आयोजित होगा, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले को लेकर श्री बाबू महाराज सेवा समिति पंच पटेल एवं पुलिस शासन की मंदिर पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेले में दुकानों की व्यवस्था, टूटी सड़कों एवं बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई। बैठक में श्री बाबू महाराज सेवा समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने मेले में आने वाली भीड़ को व्यवस्थित दर्शन लाभ कराने के लिए समुचित पुलिस व्यवस्था पर जोर दिया और कहा कि पुलिस बल के सहयोग से ही मेले का सफल आयोजन संभव है। जालोर क्षेत्र के पंचायत समिति सायला ग्राम पंचायत मांडवला में सफाई नहीं होने से पूरे गांव में जगह जगह कचरा व गलियों में गंदा पानी जमा होने से मोहल्लावासी परेशान हैं। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा सफाई के प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति माह 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन 1 से 15 वार्ड में सफाई नहीं हो पाती है। हर गली मोहल्ले में नालियां ब्लॉक, कचरे के ढेर, जगह जगह सड़कों पर गंदा पानी जमा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में कई बार लिखित मौखिक कहने के बावजूद भी सफाई नहीं करवाई जाती है। ऐसे में ही राजस्थान सरकार द्वारा सफाई के नाम का समय के अनुसार भुगतान उठा लिया जाता है। सफाई मात्र कागजों में बताई जाती है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत मांडवला में सीवरेज लाइन वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा डाली गई थी, लेकिन जगह जगह सीवरेज लाइन पॉइंट पर ढक्कन नहीं लगने से खुले पड़े। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। दीपक कुमार ने बताया कि हम रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ग्राम पंचायत मांडवला द्वारा समय समय पर नहीं हो रही सफाई व्यवस्था, 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर भी सीवरेज लाइन के जगह जगह ढक्कन नहीं होने से कई बार हादसे हो चुके हैं। रात्रि के समय पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। डीडवाना शहर के बलिया रोड जाने पर मार्ग पर एक बाइक पर सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें तुरंत स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार जारी किया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार किशन मोंटी मुकेश बाइक से बलिया की ओर डीडवाना आ रहे थे। इसी दौरान बंगालबास के पास में बाइक के सामने अचानक गौवंश आ जाने की वजह से बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक से नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत अपने निजी वाहन से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार जारी किया गया। डीडवाना उपखंड के ग्राम कोलिया के ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसमें मांग कर बताया गया कि गौचर भूमि में खननकर्ता द्वारा भारी विस्फोटक ब्लास्ट किया जा रहा है, जिसके आसपास में रहने वाले करीब 3 किलोमीटर तक जमीन में धड़कन होती है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में रहवासी मकानों, पानी के टांके, मंदिरों, अस्पताल, स्कूलों की दरारें आई हुई हैं, जिस कारण वंश
बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए ब्लास्ट पूर्णतया बंद करवाए। उक्त क्षेत्र में आवंटित लीज गैर मुमकिन गोचर चारागाह भूमि में है, जबकि गैर मुमकिन गोचर भूमि में क्षेत्र आवंटित करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत उक्त क्षेत्र में आवंटित लीजों खनन पट्टों के एवज में खातेदारी जमीन राज्य सरकार को समर्पित की जाती है। उसके बाद किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही खनन किया जा सकता है। खान मालिकों ने मिली भगत कर अवैध तरीके से खाने आवंटित करवा ली, इसलिए सभी खानों की जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के मेघवाल समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। ये ज्ञापन स्वतंत्रता दिवस पर अध्यक्ष नगरपालिका नावा को एसडीएम ईओ द्वारा अपमानित करने, राष्ट्रीय पर्व से दूर रखने के संबंध में सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग कर आरोप लगाते हुए बताया गया कि नगरपालिका के चुनाव 2021 में संपन्न हुए। नगरपालिका चुनाव में मेघवाल समाज की सायरी देवी गांधी को सर्वसहमति से भारतीय जनता पार्टी से नावा नगरपालिका की चेयरमैन पद पर विजय घोषित किया गया। 2021 से 2025 आज दिन तक सायरी देवी नगरपालिका नावा की अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के शहर के विकास कार्य करवाए गए। समय समय पर सभी राष्ट्रीय पर्वों पर शिरकत भी की गई, परंतु ये एक मेघवाल समाज की महिला हैं, अनुसूचित जाति से हैं। नावा उपखंड अधिकारी ने अपनी हठधर्मिता के कारण अध्यक्ष को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से दूर रखा। इनका नाम प्रशस्ति पत्र एवं निमंत्रण पत्र से हटाया गया। आगे आरोप लगाते हुए बताया कि मनीषा चौधरी राजस्व निरीक्षक के पद पर नगरपालिका बासनी में कार्यरत है। मनीषा चौधरी को नावा नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। नावा नगरपालिका क्षेत्र में जो अभी वहाँ के चेयरमैन हैं श्रीमती सायरी देवी, तो जब राष्ट्रीय पर्व मनाया गया 15 अगस्त को, तो उनको इसमें याद नहीं किया गया और कह रहे हैं कि उनको सूचना भिजवाई है, लेकिन सूचना वहाँ तक पहुँची नहीं शायद मेरे विचार से। अब वो उपस्थित नहीं हुई, जबकि अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहना एक बहुत ही ये दर्दनाक घटना है। ये मतलब एक स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य पर भी इस प्रकार से एक दलित महिला के साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार करना है वो बहुत ही गलत है। हो सकता है किसी प्रशासनिक अधिकारी की इसमें हो हाथ हो या कुछ भी हो, लेकिन जो उनके साथ में हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या मांग को लेकर पहुँचे? हम तो ये चाहते हैं कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए, भविष्य में इस प्रकार से कोई दलित महिला के साथ में या किसी भी पुरुष के साथ में ऐसी घटना नहीं हो। क्या नाम आपका? बिरदी चंद है, दोषियों प्रकार हो। मेघवाल समाज विकास समिति का अध्यक्ष हूँ कुचाम सिटी से। ये है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से हमारी मांग है कि हमारे नावा के अंदर सायरी देवी गांधी नगरपालिका नावा अध्यक्ष को झंडारोहण से वंचित रखा गया है। तो इसलिए सरकार से, प्रशासन से हमारी मांग है कि डीडवाना जिला पूरे ज़िले के अंदर एकमात्र ऐसी नगरपालिका चेयरमैन साहिब है जो उच्च पद पर है। उसके साथ में हमारे समाज को दबाया जा रहा है। ये उच्च पद पर है, उसको भी दबाया जा रहा है, तो निम्न स्तर का क्या होगा? क्या उनके छोटे पदों को तो कुछ महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जो इस दोनों जगह, एक तो नगरपालिका क्षेत्र नावा में, एक उसके स्टेडियम में, 2 जगह झंडारोहण होता है। तो प्रथम झंडारोहण के अंदर अधिशासी अधिकारी द्वारा झंडारोहण से वंचित रखा गया और उसके बाद में जो स्टेडियम में होता है उसमें उपखंड अधिकारी द्वारा दिव्या सोनी द्वारा उनको झंडारोहण से वंचित रखा गया। इसलिए श्रीमान जिला कलेक्टर से हमारी मांग है कि उन दोनों पे कार्रवाई करे और जो भी इसके अंदर शामिल है उन पे ईओ एसडीएम साहिबा उन दोनों पे कार्रवाई करे, निलंबित करे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।